हो बंदरों का आतंक हर गांव गांव में। यहाँ ये देख सकते हैं एक और ट्रेडिशनल घर और पूरी लकड़ी की इसमें नक्काशी की गई है। और ऊपर ये देखिए गणेश जी विराजमान है, जैसे बोलते हैं खोली का गणेशा मोरी का नारायणा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी रावत और मैं हूँ मुनस्यारी में। तो मैं जा रही हूँ आज एक सर्वे के लिए और सुरिंग गांव में। तो सुरिंग जो मेन मुनस्यारी से है वो है 3-4 किलोमीटर दूरी पे। तो मैं वहीं जा रही हूँ और अभी गाड़ी आएगी पीछे, तो मैं गाड़ी का अभी वेट कर रही हूँ, साथ साथ में देख रही हूँ गाड़ी आएगी। तो इधर से आएगी अभी गाड़ी। ये है गायत्री मंदिर और ये मुनस्यारी बाजार का रास्ता है। और आप ये देख सकते हैं ये है मर्तोलिया लॉज और होम स्टे। तो यहाँ पे होम स्टे का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो कास्ट है वो जैसे पांगती, मर्तोलिया, तोलिया, जनपांगी, इस तरह की कास्ट होती है। और जैसे मर्तोली लास्ट गांव है ये मुनस्यारी का, और मतलब वहाँ से तिब्बत बॉर्डर लग जाता है, जहाँ से आगे नंदा देवी पर्वत भी है जो कि कुमाऊं और गढ़वाल को अलग करता है। बाकी आप ये देख सकते हैं हंसलिंग पीक है, जिसके ऊपर कुछ दिनों पहले बर्फ गिरी थी जब 2 दिन की लगातार बारिश हुई थी। और ये है राजरंबा पीक। और इसके पीछे भी ये जो छोटे छोटे पीक दिख रहे हैं, तो ये धारचूला साइड के पीक हैं जहाँ से नेपाल बॉर्डर लगता है। और एक पुल है जो कि इंडिया और नेपाल को सेपरेट करता है, सिर्फ एक पुल। और ये है पंचाचूली, 1 2 3 4 5। ये है पंचाचूली, जिसको कहा जाता है कि इसमें 5 पांडव विराजमान रहते हैं। और ये बेसिकली पांडवों को डेडिकेटेड है पंचाचूली। बाकी इसके उधर इसके जो पल्ली तरफ, दूसरी तरफ दरमा घाटी, ब्यास घाटी, चौंदस घाटी, 3 घाटियां हैं। और इधर की साइड ये जो हंसलिंग है इसके पीछे है जोहार घाटी। और इसके ओपोजिट अगर इधर की साइड देखें, यहाँ पे नंदा देवी पर्वत आएगा। और नंदा देवी पर्वत के इधर ये हो गया कुमाऊं और उधर की साइड हो गया गढ़वाल, यानी कि उधर आ जाती है फिर नीतीमाणा घाटी, यानी कि चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से ये घाटियाँ एक के बाद एक लगी हुई है। और ये है जो पिथौरागढ़ मुनस्यारी। तो ये एक तरह से समागम है इंडियन बॉर्डर का, तिब्बत बॉर्डर का यानी कि चाइना बॉर्डर का, और नेपाल बॉर्डर का। और आप एक गांव देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे होम स्टेज का कॉन्सेप्ट काफी है। और ये शंकुधुरा गांव है। और ये देखिए यहाँ पे एक रोली आती है, रोली यानी कि पानी का नाला जैसा। तो ये जंगलों से ऊपर बरसात आई थी काफी, उसका पानी बह रहा है। और ये रोली एक तरह से बॉर्डर है इधर ये सरमोली गांव की, जिसको होम स्टे विलेज कहा जाता है। और इधर ये शंकुधुरा गांव के लिए। तो ये बीच में रौली पड़ती है, जो कि एक बॉर्डर जिसको बोला गया है। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है मिल्लम ग्लेशियर। मिल्लम ग्लेशियर यानी कि उससे पहले एक गांव पड़ता है, लास्ट गांव मर्तोली। और मर्तोली में नंदा का मंदिर है और उधर पे ही नंदा देवी बेस कैंप है, नंदा देवी पर्वत है। और उस टाइम पे जब 1962 से पहले लोगों के लिए आसान रास्ता हुआ करता था यहाँ पिथौरागढ़ मुनस्यारी से चमोली नीतीमाणा घाटी में जाना, क्योंकि लोग वहीं से जाते थे उधर। और ये यहाँ से जो लगभग 40 किलोमीटर के ऊपर से लग जाती है जोहार घाटी, यानी कि मल्ला जोहार कहा जाता है। और पहले तिब्बत का व्यापार होता था, इस घाटी के पीछे से लोग जाते थे तिब्बत की तरफ। लेकिन 1962 के बाद से वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी वहाँ पर। और ये है शंकुधुरा गांव। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादी। और ये है दादी ऊपर। बाय। और यहाँ से आगे जो सड़क है वो सिर्फ 30 किलोमीटर तक ही है, यानी कि लीलम गांव तक।
उससे आगे ट्रैकर्स और लोग पोटर्स वगैरह लेकर पैदल जाते हैं मरतोली तक और नंदा देवी बेस कैंप तक। और यहाँ पे लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है पशुपालन, भेड़ बकरी पालन। और यहाँ पे क्योंकि जैसे बर्फ़ पड़ जाती है, संसाधन की कमी भी होती है, तो लोग 6 महीने के लिए ऊपर जोहार घाटी में जाते हैं और 6 महीने के लिए नीचे आ जाते हैं फिर, यानी कि तराई भागों में जाते हैं। और ऊपर से जैसे जड़ी बूटियाँ हो गई, यार सागुम्बा यानी कि कीड़ा जड़ी, और इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके मसाले वहाँ पर होते हैं, जैसे कि ये थोया हो गया यानी कि काला जीरा, तिमूर हो गया, जिम्बू, फरण जिसको चमोली में कहा जाता है, जो कि तड़के के लिए यूज़ होता है और बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो उसकी खेती करते हैं और फिर इसको तराई भागों में बेचते हैं या मुनस्यारी ये जो मार्केट है यहाँ पर बेचते हैं। और यहाँ से आप नीचे देख रहे होंगे ये काफ़ी सारे गांव हैं। ये एक जगह है दराती और इससे ऊपर पड़ता है रांती। और रांती जो जगह है वहाँ पे कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का वहाँ पर कारावास था। कारावास यानी कि जेल थी, पुरानी जेल। तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको उस जेल में डाला गया था। और ये रांती जो गांव है इसमें बहुत बड़ा मेला भी लगता है नंदा देवी का, मतलब जब नवरात्रि आते हैं उस टाइम पे। और अगर आप ये थोड़ा सा पैच देख रहे होंगे तो ये है गोरी नदी जो कि निकलती है इसके पीछे मिल्लम ग्लेशियर से, जो कि यहाँ से है 60 किलोमीटर की दूरी पर। और ये गोरी नदी के उस पार के जो जितने भी आपको गांव दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे, जैसे ये हो गया, काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव हैं, तो इनको गोरी पार वाले गांव कहा जाता है। ये है वो गांव का क्लियर व्यू राती गांव के, और बिल्कुल वैली में बसे हुए हैं नीचे और नदी के एकदम पास, गोरी नदी के पास। जितना भी सड़क निर्माण कार्य है और इससे आगे लीलम तक ही सड़क है, उससे आगे भी मरतोली तक सड़क बन रही है, लेकिन उसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत ही रिमोट एरिया है। तो वहाँ पर BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही वहाँ पर काम कर रहा है और ये सड़क निर्माण का जो कार्य है उनको ही सौंपा गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे गांव के लोगों को काफ़ी रोज़गार भी मिला है और पर डे की जैसे लेबरी करके वो अपनी आजीविका चलाते हैं। और साथ में ही जैसे तोड़ फोड़ हो जाती है तो मनरेगा की कुछ स्कीम्स हैं जिसमें कि सड़क निर्माण कार्य भी है, तो उसमें भी लोग अपना मतलब आजीविका चलाते हैं उससे भी। और ये देखिए पंचाचूली के ऊपर थोड़े से बादल भी मंडरा रहे हैं और इसको बहुत एक अद्भुत दृश्य दे रहे हैं। और नीचे गोरी गंगा बहती हुई मिल्लम ग्लेशियर से निकल के, और सामने ये नीचे राती गांव और पंचाचूली के पीक्स 1 2 3 4 5, और ये पूरी घाटियों से भरा हुआ मुनस्यारी। नीचे इधर सड़कों का निर्माण भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अच्छी एकदम स्मूथ सड़कें हैं, क्योंकि मैं 2 साल पहले आई थी तो बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो रखी थी। शायद इसको दोबारा से अच्छे से बनाया गया है। और इधर देखिए ये आपको चमकीले चमकीले दिख रहे होंगे, तो ये गार्ड बह रही है नीचे। और नीचे ये जगह जगह गांव है, सीढ़ी नुमा खेती भी है, यहाँ पे चाय की भी खेती की जाती है। देख सकते हैं ये जड़ों से रिश्ता हुआ पानी नीचे गिर रहा है और बहुत ही शुद्ध पानी है ये। वैसे अगर आप ये जंगल देख रहे होंगे तो ये है सुरिंग गांव का जंगल, और इस पार भी ये सुरिंग गांव का जंगल है, यानी कि उनका वन पंचायत। और ऊपर से ये झरना बहता हुआ नीचे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जो इनके ये मतलब पेड़ लगाए हैं ये खुद से ही लगाए हैं, कुछ नेचुरल भी हैं, तो इस तरह से ये लोग वन पंचायत को डेवलप करते हैं और बाहरी लोगों का इंटरफेयर ना हो, यहाँ पे कुछ अवैध कार्य ना हो लकड़ी इमारतों के लिए, जैसे लोग लेके जाते हैं और उनकी चोरी करके बाज़ारों में बेचा जाता है, तो उसको रोकने के लिए ये जंगल को कोटगारी देवी को चढ़ाया गया है।
जंगल का जो कुछ भाग है वो कोटगारी देवी को चढ़ाया गया है। कोटगारी देवी थल की कुल देवी मानी जाती है वहाँ पर। थल यानी कि आपने वो गाना सुना होगा थल की बाजार, तो मुनस्यारी आते हुए पड़ता है बीच में एक जगह थल, तो उन देवी को ये चढ़ाया गया है। और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा लोग अब इसमें नहीं एंटर करते हैं बाहर वाले। और आप ये अगर देख रहे होंगे छोटा सा मंदिर है और साथ में कपड़ा भी लटक रहा है, तो कपड़ा लटकना पेड़ों में यानी कि ये चढ़ाया गया है देवी को। तो ये एक सिंबल है, इंडिकेटर है कि ये देवी को चढ़ाया गया है, तो बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। और ये एक तरह से नेचुरल कंजर्वेशन का तरीका भी जिसे बोलते हैं, ट्रेडिशनल तरीका भी जिसको बोल सकते हैं, जिससे लोग अपने वन पंचायत को और जंगलों को बचाते हैं बाहर के लोगों से और उसके अवैध कार्य से। और आप ये देख रहे होंगे बहुत ही शांति से ऊपर से बहुत खूबसूरत झरना बहता हुआ, और आप देख रहे होंगे इस पे रेनबो भी बन रहा है। ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इसमें काम चल रहा है, तो जो गांव के लोग हैं उनका सहयोग रहता है इसमें, और ऐसी चीज़ों से ही उनकी आजीविका भी चलती है, जैसे सड़क निर्माण या दीवार रखना, पैरे रखना, तो इस तरह से। और आप ये देखिए साथ ही इसके पल्ली तरफ है सुरिंग, और ये सुरिंग गांव का आधा भाग, नीचे द्रांति, रांती और बहुत सारे गांव का क्लस्टर है। और ये देखिए यहाँ पे घोड़ों के लिए एक फील्ड बनाया गया है। आंटी जी ने ये ककड़ी और मांस की जो दाल होती है उसकी बड़ी बनाई है, और कुमाऊं में काफी ज्यादा बनाते हैं लोग यहाँ पे। वैसे चमोली गढ़वाल साइड भी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ककड़ी भारी तादाद मात्रा में हो रखी है इस बार, तो सब इसको वेस्ट ना हो तो इसलिए बड़ी बनाई जाती है। और यहाँ पे बर्फ काफी पड़ती है, तो एक तरह से स्टोरेज सिस्टम भी है, फूड प्रिजर्वेटिव और स्टोरेज का एक तरीका भी है, ट्रेडिशनल मेथड जिसको बोल सकते हैं। और उधर वो सुख से भी डाले हैं, सुख से यानी कि वो जो करेले होते हैं, करेले, हाँ, पापड़, ये जो अरबी के पत्ते हैं उसको ये सुखा के उसके पत्ते, छिलके, स्टेम, और इसको भी काम में लाया जाता है। इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और ये मीठे करेले के हैं, सुख से इसको बोलते हैं कि सुखसा सुकयाची हमारे गढ़वालम इन बोल दी। दीदी लोगों का घर है ये, इतना प्यारा, इसमें इतनी अच्छी लकड़ी की नक्काशी की गई है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे पुराने समय में जैसे जब मुगलों का आतंक हुआ था, तो कुछ लोग इधर गढ़वाल कुमाऊं साइड पे आए थे और वो अपने साथ साथ ये सारी कारीगिरी लेके आए थे, तो उन्होंने जगह जगह ऐसे लकड़ी के दरवाजे बनाए थे, खिड़कियां बनाई थी और इस तरह के घर बनाए थे, पटाले के घर बनाए थे। तो उसके बाद से ही ये जो नक्काशी है वो चली हुई आ रही है, लेकिन अब ये थोड़ी थोड़ी विलुप्त होती जा रही है, तो इसको हमें बचाना चाहिए और इसका संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, वही बहुत खुदेड़ गीत बोलते थे ना, वो याद वाले गीत होते हैं जैसे ना। देख सकते हैं देली और साथ में मोरी, और ये यहाँ पे है गणेश जी, और इसको पेंट भी किया गया है सिल्वर कलर से, और बहुत खूबसूरत घर है ये। कब का है अंकल जी ये? सन संबद है ये, सन नहीं हुआ, संबद हुआ ना, संबद 1989। अच्छा, अरे अंकल जी का पुराना घर है। 2100 बहुत हो गया अब। हाँ, अच्छा, देख सकते हैं ये पूरी भांग है, यानी कि हेम्प सीड। तो ये भांग के पूरे बीज हैं, और इसकी कुमाऊं में भांग की चटनी प्रचलित है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत टेस्टी चटनी बनती है भांग की। इसमें सिट्रस फ्रूट यानी कि नींबू डाला जाता है खट्टा, और जिसको चूक कहा जाता है, और इस तरह से भांग की चटनी बनाई जाती है, धनिया वगैरह मिला के भी। और इसको अगर हाथों से मल के फिर फूंक से उड़ाया जाता है, जो इसके ये बच जाते हैं रेजिड्यू, तो उसको उड़ा के और भांग को खाया जाता है। तब दादी जी मूली सुखा रही है,
दादी जी कब के लिए सुखा रहे हो ये? कब के लिए सुखा रहे हो? हम्म। बर्फ पड़ने के बाद गर्मी बगैर अच्छा, बांदर खाए खाए बेदे ही नहीं रहे दादी बोल रही है बंदरों ने खा लिया सारा, रख ही नहीं रहे हैं कुछ भी। बंदर ना खाए बेदे ना करे भेल ना किए भेल दूसरे ख्याल यहाँ पाकि